तो आखिरकार अगर आप भी अपने बच्चों को खांसी की दवा पिलाते हैं तो सबसे पहले इस नियम को जान लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने कई सारी खांसी की दवाओं को बैन कर दिया है। अब ऐसे में मार्केट में फिर भी ये दवा बिक रही है, तो गलती से या जाने अनजाने से अगर आप ये दवा ले लेते हैं तो अपने बच्चे के लिए जहर ले रहे हैं। आइए जानते हैं क्या खबर है, पूरी बात को जान लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अंत तक देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को खांसी में पिलाए जाने वाले उन कफ सिरप की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं जो सरकार ने बैन कर दिया है। सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया। अब 4 साल तक के बच्चों के लिए कुछ कफ सिरप बैन कर दिए गए हैं। सरकार ने यह फैसला बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस संबंध में दवा निर्माताओं को लेबल और पैकेज पर साफ साफ चेतावनी लिखने का आदेश भी दिया गया है। ये दवाएं कई ब्रांड नेम से मार्केट में मिलती हैं और डॉक्टर भी इन्हें अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं। इनफैक्ट कई सारे डॉक्टर तो अपने यहाँ पर इस दवा को रखते हैं और लिखकर बेचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब एस्कोरिल फ्लू ड्रॉप आप बिल्कुल मत लीजिएगा। ग्लेनमार्क की एलेक्स सिरप का कुछ वेरिएंट जैसे हेलियन, पहले इसको ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कहते थे, और टी माइनिक जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जुवनेट्स हेल्थ केयर कंपनी की मैक्स्ट्रा, ये सारी दवाएं शामिल है। ऐसे में आप इन दवाओं को ना पिलाएं, इन दवाओं को ना खरीदें। सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक जिन दवाओं में क्लोरोफेनरीमाइन, मेलिट या फिर फेनिलफ्लाइन हाइड्रोक्लोराइड का एक साथ मिलाया गया हो, उनकी प्रोडक्शन, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन अब बंद कर दी गई है। साथ ही दवा कंपनियों को यह भी कहा गया है कि वो दवा की पैकिंग विज्ञापन में साफ तौर पर यह बात लिखें, ये दवा 4 साल के छोटे बच्चों के लिए नहीं दी जा सकती। मतलब दोस्तों, अब आप खुद से तो पहले तो खांसी की दवा लेना बंद करते मार्केट से। अब इसके साथ ही ये फैसला ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB और एक्सपर्ट की एक कमेटी की सलाह के बाद लिया गया है। इन दोनों ने मिलकर खांसी जुकाम से इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं की जांच की है, जिन दवाओं को अब बैन किया गया है वो आमतौर पर सर्दी और एलर्जी में दी जाती है। यह फॉर्मूला कई कफ सिरप और जुकाम की दवाओं में पाया जाता है। अब ऐसे में स्क्रीन पर आप देख लीजिए ऐसे कॉम्बिनेशन की मेडिकेशन दवाएं जिसका इस्तेमाल एलर्जी और सर्दी से राहत पाने के लिए होता है। अब क्लोरोफेनिमाइन और एंटीहिस्टामाइन है, एलर्जी के रिएक्शन को कम करता है। फिलहाल आप ऐसी दवाओं को ना लें जो ब्लड विजल को सिकुड़ता है, नाक बंद होने पर राहत देता है। कंपनियों ने क्या कहा है? इकोनॉमिक टाइम्स के ग्लेनमार्क के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि कंपनी ने पहले ही जरूरी लेबल अपडेट शुरू किया है। अब मरीजों की सुरक्षा और रेगुलेशन को सुनिश्चित करते हुए कमिटेड हुआ है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा कि मौजूदा प्रोडक्ट को बाजार से हटाने और उनकी जगह नई चेतावनी लाकर कुछ समय लगेगा। सरकार को इस बदलाव के लिए कुछ समय देना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, अगर आप ऐसी दवा ले रहे हैं तो खतरा मंडराएगा, इसलिए आप ऐसी दवाओं को ना खरीदें। मिलते रहे अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।